अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 में हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को स्टडी करेंगे। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को स्टडी करने से पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में जो है वो FA फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो डिटेल में पढ़ाया था। देन मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 टप्पल, उन 5 टप्पल्स को यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है। अब यहाँ पे इस लेक्चर में जो है वो FA, DFA और NFA इन तीनों को एक साथ बताने का मेरा मकसद ये है कि मोस्ट स्टूडेंट जो है ना वो FA, DFA और NFA को समझते हैं कि ये कोई अलग अलग है। ऐसा नहीं है। जो है ना हमारे पास FA ये लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है और इसी की जो है ना वो सब टाइप हैं, क्या DFA और NFA। इस लेक्चर में मैं आपको DFA और NFA दोनों एक साथ जो है वो पढ़ाऊंगी ताकि आपके DFA और NFA के जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप जो है ना DFA और NFA में बेसिक डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर जब आप इस NFA की डेफिनेशन को दोबारा रीड करेंगे ना तो आप इस डेफिनेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो DFA क्या होता है, देन हम देखेंगे NFA क्या होता है और इन दोनों के बीच में जो है ना वो बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि अब हमारे पास DFA क्या है। जी, तो ये देखिए ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब यहाँ पे देखें, ये देखें FA मीन फाइनाइट ऑटोमेटा, इट इज़ अ लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। ये जो है वो लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड और ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम लैंग्वेज को ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए कि हमारे पास जो है ना वो DFA क्या है, व्हाट इज DFA। अब DFA क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मीन फाइनाइट FA। ये FA की एक टाइप है। इट इज़ अ लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड, ये भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है। इट इज़ ग्राफिकल मेथड और ये भी क्या है, ग्राफिकल मेथड है। क्योंकि ये FA की टाइप है तो FA जो है वो ग्राफिकल मेथड है, तो ये भी क्या होगा, ग्राफिकल मेथड होगा ना। देन आप यहाँ पे देखें हाउ टू ड्रा FA, हम FA को जो है ना वो किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें FA कैन बी डिफाइंड बाय द सेम पार्ट ऑफ FA के पार्ट जो तो हमने स्टडी किए हैं ना 5 टप्पल वाले, उसी तरह हम जो है वो DFA में भी यूज़ करेंगे। तो ये देखें वही हमारे पास आ गया यहाँ पे Q, देखिए Q फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। Q हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। देन हमारे पास क्या है Q नॉट। अब Q इस यहाँ पे हमारे पास कैपिटल Q है ना, इससे हम स्मॉल q से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनिशियल स्टेट। देन हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिग्मा लेटर इन अल्फ़ाबेट। देन हमारे पास क्या है, स्मॉल सिग्मा ट्रांजिशन ऑफ लेटर। अब देखेंगे यहाँ पे हम ना एक FA जो है, ये देखिए ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास लेटर क्या है, AA है। अब इसके हम किस तरह से जो है ना वो एक DFA ड्रा करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q नॉट, ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। यहाँ से हमने क्या इनपुट दी, A दी, तो वो नेक्स्ट स्टेट 2 पे चला गया। अब फिर हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 बार है ना A, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 2 टाइम A आ गए और अब ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास A फॉर एग्जाम्पल इनपुट में नहीं आता, B आता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक और स्टेट बनाते हैं Q, और इस स्टेट में जो है ना इससे हम क्या कहते हैं, डेड स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। अब अगर हमारी Q नॉट पे जो है वो A नहीं आता, B आता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डेड स्टेट में आ जाएगा। A आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, Q1 वाली स्टेट पे। देन यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास Q1 पे B आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डेड स्टेट पे आ जाएगा। अगर हमारे पास A आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, फाइनल स्टेट पे चला जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। और फाइनल स्टेट पे अगर हमारे पास जो है वो B आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा DFA। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो NFA क्या होता है। जी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये क्या है, इट इज़ अ लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड, ये भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक मेथड है। इट इज़ ग्राफिकल मेथड, ये भी ग्राफिकल मेथड है क्योंकि ये भी जो है ना वो FA की एक टाइप है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास NFA कैन बी डिफाइंड बाय द सेम पार्ट ऑफ FA, इसमें भी हम जो है वो 5 टप्पल जो है वो यूज़ करेंगी, तो वो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो होता है ना NFA, ठीक है,
NFA इज DFA। NFA जो बेसिकली होता है ना, ये भी DFA ही होता है विद डिफरेंट रूल, लेकिन इसके जो रूल्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। इट इज ईजियर देन DFA, और ये DFA से जो है ना वो ज़्यादा ईजी होता है। मीन DFA बनाना मुश्किल होता है, NFA जो है ना वो बनाना ईजी होता है। अब देखिए कि जो है ना NFA के जो है ना वो रूल्स कौन से हैं, ठीक है। NFA रूल्स, अब इसमें देखिए, वन लेटर कैन मूव देन वन स्टेट, एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पे जो है वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिटरमाइन, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट होती है उसका हमें पता नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास स्टेट पे वो मूव करता है तो हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी स्टेट पे जो है वो लेटर जाएगा। देन हमारे पास रूल जो होता है वो टू, DFA में हमारे पास क्या थी, डेट स्टेट अलाउ थी, यहाँ पे डेट स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर इन NFA। NFA में हमें डेट स्टेट की ज़रूरत नहीं होती। देन हमारे पास क्या है, नल ट्रांजिशन अलाउ इन NFA। NFA में हमारे पास जो है वो नल ट्रांजिशन अलाउ होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें स्टार्ट में A आएगा या B आएगा, A B दोनों भी आ सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं, नल आता है, लेकिन एंड पे क्या होगा, हमारे पास A आएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, इस पे A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, या फिर कुछ भी आ सकता है। देन हमारे पास जब A आएगा तो ये क्या है, हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे जो है ना, हमने DFA में पढ़ा है कि हमारे पास पहले जो है वो इनिशियल स्टेट पे A आया, ठीक है, अगर हमने डबल A की करवानी है। देन हम कहाँ जाएंगे, दूसरी स्टेट पे जाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ से जब हुआ तो फिर हम फाइनल स्टेट पे गए। लेकिन NFA जो है ना, इसमें हम पहली स्टेट पे है ना, तो वहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो स्टेट नंबर 5 पे भी जा सकते हैं। वो कैसे, हम नल की ट्रांजिशन करवाते जाएंगे और डायरेक्ट हम जो है ना वो स्टेट 5 पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास DFA और NFA, इन दोनों में जो है ना वो बेसिक डिफरेंस क्या है, वो ये देखिए आप, कि हमारे पास DFA है, NFA है। अब यहाँ पे देखें, वन लेटर कैन नॉट मूव मोर देन वन स्टेट, कि एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पे जो है ना वो मूव नहीं कर सकता। देयर इज़ ओनली वन आउटपुट, और इसकी हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट होती है। सो द नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइन, हमें पता होता है कि अब हमारी अगली स्टेट जो है वो कौन सी होगी। फिर जो है ना NFA में लेटर कैन मूव मोर देन वन स्टेट, लेटर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट पे जो है वो मूव कर सकता है, तो इसलिए क्या है, सो नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिटरमाइन, तो हमें नेक्स्ट स्टेट जो है उसका पता नहीं होता कि वो कौन सी होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन राइट किया है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ना आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे A आया, ये हम क्या बना रहे हैं, DFA। अब यहाँ पे देखिए, ये B आया तो इसी स्टेट पे रहेगा, A आएगा तो इस फाइनल स्टेट पे जाएगा, फाइनल स्टेट पे अगर हमारे पास B आता है तो वो वापस इनिशियल पे जाएगा, और A के लिए हमारे पास लूप है। तो देखिए ये कितना कम्प्लेक्स है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये NFA में कितना ईजी और सिंपल सा, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, अब A आए या B आए वो इसी स्टेट पे रहेंगे, जब हमारे पास A आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ना डेट स्टेट इज रिक्वायर, हमें डेट स्टेट जो है वो DFA में रिक्वायर होती है, और NFA में हमारे पास क्या होती है, वो हमें डेट स्टेट रिक्वायर नहीं होती। देन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि नल, डू नॉट नल, आर नल का जो है ना वो दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इलिप्स ट्रांजिशन, ठीक है, इससे जो है वो इलेप्सियन, हाँ जी, वो जो हमारे पास होता है ना एप्सिलॉन नॉर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉर, एप्सिलॉन से शो करते हैं, तो वो ट्रांजिशन जो है हमारी अलाउ नहीं होती, जबकि हमारे पास NFA में नल ट्रांजिशन और एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो है ना वो अलाउ होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे जी। तो अब हम आते हैं अपने हैंड आउट पे। अब आप, आई होप सो कि आपको DFA और NFA में जो है ना वो डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें, वो यही कहते हैं कि NFA इज़ अ TG, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे ना क्लीन थ्योरम पार्ट में पढ़ा था कि अगर जो है वो हमारा जो है लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज है वो FA एक्सेप्ट करती है तो फिर वो क्या, वो TG भी एक्सेप्ट करेगी। तो ये क्या है, NFA जो है इज़ अ TG विद यूनिक स्टार्ट स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर एज लेबल ऑफ ट्रांजिशन।
एंड NFA इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग। अब हमारा जो NFA है वो इन चीज़ों की क्या है, कलेक्शन है। नंबर 1, मैनी फाइनाइट स्टेट, हमारे पास बहुत सी फाइनाइट स्टेट हो सकती हैं विद वन इनिशियल स्टेट, जिसमें हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी एंड सम फाइनल स्टेट, और हमारे पास कोई फाइनल स्टेट होगी। देन यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास स्टेट है तो हमारे पास कुछ ना कुछ इनपुट के लिए भी तो होना चाहिए ना, तो इनपुट हम किसकी करते हैं, लेटर की करते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ जो है वो लेटर होने चाहिए, उनमें ए बी हमारे पास कुछ भी हो सकता है। देन नंबर 3 में देखें फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, इसमें हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन होने चाहिए। शोइंग वेयर टू मूव, कि वो कहाँ पे मूव कर रहा है। इफ़ अ लेटर इज इनपुट अ सर्टेन स्टेट, अगर हम किसी सर्टेन स्टेट पे जो है वो लेटर को इनपुट करते हैं, देयर मे मोर देन वन ट्रांजिशन, तो उसकी एक से ज़्यादा जो है ना वो ट्रांजिशन हो सकती हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो भी सकती हैं, या फिर वहाँ से जो है ना देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन ऑफ सर्टेन लेटर, या फिर उस लेटर की जो है वो कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये वही रूल है जो मैंने अभी आपको जो है ना वो स्लाइड पे बताए थे। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने ना हमें एक एग्जाम्पल दी है, ये आप एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब इस इनिशियल स्टेट से हमने पढ़ा है ना कि लेटर कैन मूव मोर देन वन स्टेट, तो ये हमारे पास एक लेटर है, ये इसकी स्टेट नंबर फर्ज कर लें वन स्टेट है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जो है ना ए की ट्रांजिशन हुई तो वो कहाँ जा रहा है, फाइनल स्टेट पे जा रहा है, और ए क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से ए की जब ट्रांजिशन हुई तो देखिए ये हमारे पास जो है ना वो आप रिजेक्ट स्टेट कह सकते हैं, इसमें जो है ना वो प्लस नहीं है तो ये क्या है, रिजेक्ट स्टेट है। अब यहाँ से इधर तो ए जो है वो एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से अगर ए की ट्रांजिशन होती है तो वो कौन सी स्टेट पे आएगा, 4 पे आएगा, फिर 4 से जो है वो बी की होगी ट्रांजिशन, तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टेट 5 पे पहुंच जाएगा। अब इसमें जो है ना हमारा एक्सेप्ट क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो है वो ए एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ये देखिए ए की जब ट्रांजिशन हुई तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंचा। फिर उसके बाद हमारे पास ए और बी एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जब ट्रांजिशन हुई तो वो एक फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं। देन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे वो कहते हैं स्टार्ट में हमारे पास ये ए और बी ये स्टेट वार इनिशियल स्टेट पे ही है। देन हमारे पास ये जो है ए की ट्रांजिशन तो वो कहाँ चला गया, स्टेट 2 पे चला गया। फिर ए की ट्रांजिशन हुई तो वो स्टेट 3, और स्टेट 3 हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है। इसमें हमारे पास क्या है, ये स्टेट हमारे ये NFA जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंटेनिंग डबल ए, क्योंकि यहाँ देखिए डबल ए की ट्रांजिशन हो रही है और ये हमारे पास क्या है, एक फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे ये ना एक नोट है, देखिए इट इज टू बी नोटेड दैट द NFA हैव टू इल्यूमिनेट द लूप, जो NFA है ना वो लूप को इल्यूमिनेट भी जो है ना वो कर सकता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ FA की स्टेट पे दिस प्रोसेस इज डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट, इसमें हम लूप को क्या करते हैं, सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हम ना किस तरह से हमारे पास जो है वो एक लूप होती है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखिए ये जो स्टेट है ना, यहाँ जहाँ पे 7 लिखा हो तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये ए है, ठीक है। ए के ऊपर ए के लिए हमने क्या लगाया, लूप लगाई है, ठीक है। अब इस लूप को हमने क्या करना है, हमारा जो है ना NFA वो क्या करेगा, इस लूप को इलिमिनेट करेगा। अब वो किस तरह से करेगा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्टेट 7 थी, यहाँ से हमने एक और न्यू स्टेट बनाई और इस स्टेट को जो है वो 11 का नाम हमने दे दिया। तो अब हमारे पास जो थी ना यहाँ पे लूप वो क्या होगी, इलिमिनेट। अब यहाँ से ए की जब ट्रांजिशन होगी तो वो इस स्टेट पे जाएगी, और यहाँ पे अगर जो है वो ए की ट्रांजिशन होगी तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगी, 7 पे आ जाएगी। इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, हम जो है स्टेट को इलिमिनेट, लूप को इलिमिनेट करते हैं मीन NFA में। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है ना इट इज़ टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू दी क्लीन थ्योरम इफ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय FA, कि क्लीन थ्योरम में हमने पढ़ा है कि एक लैंग्वेज अगर FA एक्सेप्ट करता है देन देयर एग्जिस्ट TG, तो फिर वो TG भी जो है वो उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है उस लैंग्वेज को, ठीक है। सिंस NFA इज अ TG, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो NFA है ना वो TG है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट NFA, तो जिस लैंग्वेज को FA एक्सेप्ट करेगा फिर TG एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगी, वो NFA भी क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दी FA, in this case FA is
सूरत में जो है वो हमारे पास क्या है, FA एंड NFA आर सेट टू बी इक्वेलेंट टू ईच अदर। हम कह सकते हैं कि जो हमारा NFA है और DFA है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वेलेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल से पता चलेगा कि हमारा NFA और DFA किस तरह से इक्वेलेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ना कंसीडर द फॉलोइंग FA, ये हमारे पास FA है। अब हमारे लिए पास लेटर क्या है, स्टार्ट में A आएगा, B आएगा, A B दोनों भी आ सकते हैं, या फिर कुछ नहीं आएगा तो फिर एंड पे हमारे पास क्या है, B। अब यहाँ पे ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम FA बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखें A आएगा तो A के लिए उन्होंने क्या यहाँ पे लूप लगी हुई है, ठीक है। और अगर हमारे पास B आएगा तो उसकी ट्रांजिशन किस तरफ हो रही है, फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट पे अगर हमारे पास A आ जाता है ना तो उसकी ट्रांजिशन जो है वो बैक इनिशियल स्टेट की तरफ हो रही है। और जो फाइनल स्टेट है उस पे बी के लिए जो है वो क्या है, एक लूप है। अब इसका जो है ना हम NFA देखिए किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब हमें डबल डबल जो है ना वो ट्रांजिशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए A आए या B आए वो इसी स्टेट पे रहेगा। फिर लास्ट पे अगर हमारे पास B आता है तो उसकी ट्रांजिशन किस तरफ, फाइनल स्टेट की तरफ हो गई और B हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। देन आप यहाँ पे जो है ना एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे इसकी जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ये वाली हमारे पास ये क्या बना हुआ है, एक हमारे पास FA बना हुआ है। अब यहाँ पे फिर से वही सीन है कि अभी हम पीछे से करके आए हैं ना कि हमारे पास क्या डबल A जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना, डबल A रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर हमने एग्जांपल भी किया। तो यहाँ पे ये वही जो है हमारे पास क्या है, FA बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास B आता है तो B की क्या है, कोई ट्रांजिशन नहीं, बल्कि इस स्टेट के ऊपर क्या है, B के लिए लूप है। अगर यहाँ पे हमारे पास A आता है तो वो कहाँ मूव करेगा, स्टेट 1 पे मूव करेगा। अब 1 स्टेट पे अगर हमारे पास B आ जाता है तो फिर क्या होगा, वो वापस इनिशियल स्टेट की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, वो A आता है तो वो किधर जाएगा, वो फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखें A1 और ये A2 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे A आएगा या B आएगा तो वो क्या, इस स्टेट पे उसके लिए क्या है, लूप है, और वो इसी स्टेट पे रहेंगे। अब इसका हम NFA कैसे बनाएंगे, NFA इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारी क्या इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे A आएगा या B तो ये यहाँ पे रहेंगे। अगर हमारे पास A आता है तो यहाँ पे हमारी A की जो है वो ट्रांजिशन हुई तो वो स्टेट किस पे आ गए, 1 पे आ गए। अब स्टेट 1 पे फिर हमारे पास जो है वो A की ट्रांजिशन हुई तो वो एक फाइनल स्टेट पे आ गया। फाइनल स्टेट पे हमारे पास क्या है, A आएगा या B आएगा, जो भी आएगा वो इसी स्टेट पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ NFA। अब NFA की जो है ना वो एप्लीकेशन क्या है, NFA There is an important application of NFA in artificial intelligence। NFA जो है वो artificial intelligence में यूज़ होता है, which discuss in the following। ये यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। तो जो एप्लीकेशन ऑफ NFA है ना, इस लेक्चर नंबर 16 में जो है ना वो डिटेल से बताया गया है। तो इस एप्लीकेशन को हम लेक्चर नंबर 16 में कवर करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर दोबारा लेक्चर बना दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।